अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सुशांत सिंह की मौत ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोला है कि पूरा बॉलीवुड उसकी लपेट में आकर रह गया है नाज़रीन, और अब करण जौहर वो भी उसका निशाना बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि दीपिका पादुकोण और एक दो और एक्ट्रेसेस हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, शक्ति कपूर की बेटी हैं उनका, श्रद्धा कपूर एग्जैक्टली। और उसके बाद भारती सिंह, आपको याद होगा, उनको उनके शौहर को गिरफ्तार भी किया गया, उनके घर से चरस मिली, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया कि हाँ हमारे पास चरस थी, कुछ हफ्ते जेल में रहे, फिर जमानत उनकी हो गई, लेकिन बदनामी तो हुई ना। बॉलीवुड इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि हर दूसरे बंदे पे मंशियात इस्तेमाल करने का इल्जाम लग रहा है। कहानी शुरू हुई थी सुशांत सिंह की मौत से, क्योंकि उसकी मौत ने और उसकी मौत के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ इंकशाफात ने और गर्लफ्रेंड के पास से बरामद होने वाले कुछ मैसेजेस ने यह पेंडोरा बॉक्स खोला कि सुशांत सिंह, सुशांत की गर्लफ्रेंड और फिर एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो पूरे बॉलीवुड को मंशियात की सप्लाई करता है, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। अब करण जौहर जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, धर्मा प्रोडक्शंस उनकी है और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बहुत बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के करियर्स उन्होंने बनाए हैं, वो भी इसकी लपेट में आ गए हैं। हुआ क्या, क्यों हुआ, ये सब आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहे। नाज़रीन, हुआ ये 2019 में, सुशांत की मौत से पहले की बात कर रहा हूं, करण जौहर ने घर पे एक पार्टी रखी। उस पार्टी में बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स वगैरह जो है बुलाए गए थे। एक्सक्लूसिव पार्टी थी, अपने घर पे ही रखी हुई थी उन्होंने ये पार्टी। उस पार्टी में शराब तो चल ही रही थी, कबाब भी चल रहा था, लेकिन मंशियात भी साथ साथ चल रही थी। अब चूंकि सारे नशे में धुत थे, अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें आपको महसूस होगा कि किसी को होश नहीं है कि क्या हो रहा है, हर कोई अजीब बोंगा सा हुआ है उस वक्त। उसमें आई थिंक शायद करण जौहर खुद थे या कोई और था, वो वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाते बनाते वो एक और साहब है, उनका नाम मुझे नहीं आता, वो भी एक्टर है, उनके ऊपर कैमरा जब आया तो उनके हाथ में एक पुड़ी थी, या साइड पे आई थिंक पुड़ी पड़ी हुई थी एक, उसके बारे में कहा गया कि ये मंशियात है, ये कोई ड्रग है। पहचानने वालों ने, जो यूज करते हैं, उन्होंने कहा कि ये फुला फुला ड्रग है जी, उन्होंने पहचान लिया। सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो गई, एक्शन नहीं लिया किसी ने। लेकिन जब सुशांत का मौत का मामला और उसके बाद पर एक ड्रग बड़े से एक बहुत बड़े कार्टेल का इंकशाफ हुआ जो बॉलीवुड को और बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों को जो ऐसी चीजें फराहम करता है, तो फिर वहां की नारकोटिक्स कंट्रोल ने अपना दायराकार बढ़ा दिया। बढ़ाते बढ़ाते अब वो करण जौहर पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने उस वीडियो को दोबारा शामिल तफ्तीश कर लिया। हुआ क्या एग्जैक्टली नाज़रीन, ये एनडीटीवी है भारत का जो कि रिपोर्ट कर रहा है, उसका यह कहना है कि बॉलीवुड फिल्म साज को गुज़िश्ता बरस जुलाई में उनके घर पर होने वाली पार्टी की तफसीलात से मुतालिक पूछगछ के लिए तलब किया गया, यानी करण जौहर को बुलाया गया है, और उसकी वीडियो जो है वो जो वायरल हुई थी, ज़ेरे गर्दिश थी, उसकी बिना पर उनको बुलाया गया है। जनाब, इस एनसीबी की जराए के मुताबिक सोशल मीडिया सारिफीन ने इल्जाम आयद किया था उस वक्त कि करण जौहर की उस पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या। वहां पे एक सियासतदान है, मकामी एक पार्टी है, उसका नाम है श्रोमणी अकाली दल यानी SAD। उसके ये एक सियासतदान है मनजिंदर सिंह सरसा। इन्होंने शिकायत दर्ज की वहां के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कि जनाब ये साहब जो है, करण जौहर साहब, ना सिर्फ ड्रग इस्तेमाल करते हैं बल्कि ड्रग सप्लाई भी करते हैं और अपनी पार्टीज में खुलेआम मंशियात का इस्तेमाल भी करवाते हैं। उनके इस इल्जाम पर, उनकी शिकायत पर वहां के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा नोटिस लिया। करण जौहर को बुलाने से पहले उन्होंने करण जौहर के स्टाफ के कुछ लोगों को बुलाया, 4-5 लोग हैं, उनको बुलाया गया। तरीकाकार यही होता है, पहले आप स्टाफ के लोगों को बुलाओ, इनको बहुत कुछ पता होता है। अगर फर्ज करें इनको सिखा के भी भेजा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि 4 से 5 लोगों की स्टेटमेंट्स मैच कर जाए। अगर तो मैच कर रही हो तब भी फड्डा है, इसका मतलब है सीख के आए हैं, रट के आए हैं तोते की तरह। अगर बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड दोनों 4-5 की स्टेटमेंट्स एक जैसी हो तो फिर ये लगता है कि सीख कर आए हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा फर्क आ जाए तो उसका मतलब है सच नहीं बोल रहे। ठीक है जी, तो ये मामला होता है। उनको इंटेरोगेट करने के बाद, उन 4-5 लोगों को इंटेरोगेट करने के बाद, जो करण जौहर के स्टाफ के लोग थे, फिर वहां के नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस नतीजे पे पहुंची कि अब करण जौहर की बारी है, अब करण जौहर को बुलाया जाएगा। और जनाब
ये 25 सितंबर की बात है जब मनजिंदर सिंह सहसा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन जराए का हवाला देते हुए कहा था कि धरना प्रोडक्शंस के सरबराह करण जौहर को साल 2019 में मुनक्किद की जाने वाली ड्रग पार्टी से मुतालिक एनसीबी की जानिब से जल्द समन जारी करने का इम्कान है। ये सितंबर की बात है, अब दिसंबर हो चुका है, इतने महीने लग गए, यानी इतने महीनों से वहां का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुसलसल तहकीकात कर रहा था। और अगर वो इतने अरसे तहकीकात के बाद करण जौहर पर हाथ डालने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, उनके पास कोई ना कोई सबूत तो होगा। उन्होंने उस वीडियो का फॉरेंसिक भी करवाया, मतलब ऐसा नहीं कि अपने मोबाइल पे वीडियो देखी, हाँ भाई करण जौहर की पार्टी में सब कुछ हो रहा था, बुला लो उसको। उस वीडियो का फॉरेंसिक करवाया गया। फॉरेंसिक से मुराद ये होता है कि उसकी छान पटक की जाती है, वीडियो असली है, जाली तो नहीं है, इसमें एडिशन तो नहीं की गई, इसमें एडिटिंग तो नहीं की गई। फिर उस मवाद को भी बार बार देखा गया जो उसमें नजर आ रहा था। अब आगे क्या होगा? आगे ये भी हो सकता है कि इनके ब्लड टेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर तो ये रेगुलर मनशियात का इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो इनके ब्लड में मनशियात होंगी नाजरीन। इनके ब्लड टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली किए जा सकते हैं। इनके स्टाफ के ब्लड टेस्ट शायद बहुत पहले हो चुके हों। ये वो तमाम तहकीकाती प्रोसीजर है जिसको फिलहाल मीडिया से खुफिया रखा गया है, ताकि जिसको जो डिफेंडेंट होता है वो कहीं अपनी चाल ना बदल ले, वो अपने आप को कहीं प्रिपेयर ना कर ले, तैयार ना कर ले आइंदा आने वाले सवालात या इन्वेस्टिगेशन के सवालात से। तो करण जौहर इस वक्त अगर मुसीबत में है तो समझ जाएं कि पूरी धर्मा प्रोडक्शंस मुसीबत में है, समझ जाएं कि तकरीबन पूरा बॉलीवुड मुसीबत में है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी फिश है, इज अ बिग फिश करण जौहर। तो उसके लिए अगर इस वक्त प्रॉब्लम आ चुकी है नाजरीन तो पूरा बॉलीवुड इसकी लपेट में है। करण जौहर ने अगर कुछ बोल दिया, सोचें फिर किस किस के करियर्स जो हैं वो दांव पे लग सकते हैं। मंशात के साए, इससे पहले आपको याद होगा अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने के जो इल्जामात हैं मुख्तलिफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पे लगते रहे थे, और अब मंशियात भी देखें। मंशियात ऐसे नहीं हो सकता कि परचून की दुकान से मिलती हो, उसके लिए भी आपके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक होना चाहिए, आपका अंडरवर्ल्ड से अच्छा खासा ताल्लुक होना चाहिए। तो वहां पर भी अगर ये बात खुलेगी कि कौन कौन किस किस तरह से मंशियात इस्तेमाल करता था, तो जिससे लेता था बात तो वहां तक भी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स ये अंडरवर्ल्ड के ही लोग हुआ करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक पंडोरा बॉक्स को खोलते खोलते दूसरा खुला, और अब तीसरा जो है उससे बड़ा पंडोरा बॉक्स आई थिंक अब वो खुलने जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।